आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं भगवान ऋषभ देव की स्तुति का एक अनुपम स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र है। आचार्य मानतुंग सूरी ने अपने जीवन की एक विषम परिस्थिति में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र की रचना की और इसकी रचना दिव्य अलौकिक रचना है। एक एक काव्य के साथ एक एक बंधन टूटते गए। बाहर के बंधन ही नहीं, उन्होंने तो अपने भीतर के भी बंधन तोड़े। लेकिन ये ध्यान रहे, आचार्य मानतुंग ने बंधनों को तोड़ने के लिए इसकी रचना नहीं की। यह मिथ्या भ्रम न पाले। उन्होंने अपने प्रभु की भक्ति में लीन होकर के इस स्तोत्र की रचना की। और आगे से आगे किस तरह से एक भक्त अपने भगवान की अपने प्रभु की भक्ति करता है, उसका निदर्शन इस भक्तामर में सारा उल्लेख है। 8 प्रातिहार्यों का उल्लेख किया गया, उनके बारे में बताया गया और बीच में एकदम से विराम भी आ गया। शायद लगभग 5 दिन हो गए होंगे भक्तामर को विराम में चले गया। आज वापिस चालू किया जा रहा है। यदि अब कोई विराम में जाएगा तो चौमासा विराम नहीं लेगा, वह तो संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। आचार्य मानतुंग इस चीज को बदला रही है। हमारी तीर्थंकर होती है, ठीक है, उनके केंद्र में प्रभु ऋषभ है, लेकिन यह सभी तीर्थंकरों के साथ जुड़े हुए अक्षर है। श्लोक में बतला रहे हैं कि तीर्थंकर हैं, उनका एक अतिशय होता है, एक विशेषता होती है। जब वे चलते हैं, विहार करते हैं, तो ऐसा माना जाता है उनके चरण के नीचे स्वर्ण के कमल बनते हैं, सोने के कमल, और उन्हें स्वर्ण कमल के ऊपर वे चलते हैं। हम थोड़ा सा ध्यान दें। हम बहुत बार एक अपने गुरु प्रभु भगवान के प्रति बोलते हैं या कि चरण कमल। चरण को कमल क्यों बोला जाता है? कमल क्यों बोला जाता है? ऊपर का तो हाथ भी है, हस्त कमल हो सकता है, नहीं शायद नहीं है, हो सकता है, लेकिन ज्यादा चरण कमल आता है। क्यों आता है, इस पर ध्यान दे आप।
थोड़ा सा मैं प्रसंगवश उल्लेख कर देता हूं कि हमारे सीधे खड़े हो, दोनों पैरों के अंगूठे को मिलाएं, दोनों पैर के, और उसके बाद अपने 4 अंगुली, आप देखेंगे हमारा पैर है ऐसे कमल के आकार में हो जाएगा, कमल के आकार में होगा। इसलिए ये कहा जाता है चरण कमल। और यहां पर इसकी एक चर्चा की गई है और यहां बताया गया है इस श्लोक में कि उनिंद्र हेम नव अंकर, कि उनिंद्र का मतलब है विकस्वर, फुली हुई, खिली हुई, किसी हमारी आंखों की जो उतली है, जब भी हमें नींद आएगी, इसका मतलब आपकी उतली संकुचित हो गई, और जब हम जागृत अवस्था में होंगे तो वो विकसित हो, खिलेगी। हमें नींद आने का ही मतलब है नींद के समय में आंख की उतली है वह अपने आप संकुचित हो जाती है, हल्की, और जब नींद खुलेगी तो उन्निंद्र हेम नव पंकज, नव अर्थात नो कमल के फूलों की रचना, स्वर्ण कमल की रचना है। हालांकि इसके आधार पर जो अर्थ किया जाता है वह लगभग ऐसा ही है। ऋषभ के पैर का वर्णन करते हुए आचार्य मानतुम कह रहे हैं कि प्रभु स्वर्ण कमल के विकस स्वर पुंज होता है। स्वर्ण कमल एक पुंज जैसा नहीं बनेगा, स्वर्ण कमल नो है तो विकस स्वर कांति पुंज बन जाता है और वह चमकता है जैसे प्रभु के चरण, जैसे बताया अंगूठा या उंगलियां, तो प्रभु के चरण से या अंगूठे के नाखून से भी, अंगुली के नाखून से भी यहां से किरणें निकलती, और वे बहुत ही पावरफुल होती है। तो इस श्लोक में यह इस तरह का उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि इस श्लोक के आधार पर उन्निंद्र हेम नव पंकज नो होते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ परंपराओं में जो कमलों की है वो बहुत विस्तार से उल्लेख करते हैं कि ये 200 और शायद 25 कमलों का बतलाते हैं, 4 दिशाएं, 4 दिशाएं, फिर उसके अंदर में एक दिशा में 14 ऐसे करके वो गणित करते हैं, जो भी है। लेकिन ये तीर्थंकरों का है एक अद्भुत और निराला अतिशय होता है। तो आज हम इसका थोड़ा सा अर्थ करते हैं। ये श्लोक नंबर आएगा ऐसे तो आ जाएगा, ये लगभग 36वां श्लोक है और वैसे 32वां आ जाएगा, तो 4 अतिशय के कम कर दें। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज पर्योल सन्नत मयूख शिखा विचित्र, पर्योल सन्नत मयूख शिखा विरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र
कल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इसका सरलता से हल्का संधि विच्छेद करते हुए इसका अर्थ करते जाए। उन्निद्र, उन्निद्र अर्थात विकसित, खिला हुआ। हेम, हेम नाम सबको प्रिय है, गोल्डन सोना, हाँ किसको प्रिय नहीं है। हेम सोना, नव अर्थात नो, नव। पंकज कमल, पंकज नाम पंकज का कमल है, बहुत सरल है। पुंज कमल का समूह है, पुंज नाम एक कमल नहीं है, कमल का समूह है। और कांति आभा, आभा। पर्युल्लसत वहां कैसे चमकती, इसका अर्थ है चमकती हुई आभा। कहां से? नख, नाखून, नाखूनों से चमकती हुई अवैध किरणें निकलती है। मयूख किरणें, किरणों से। शिखा, शिखा अग्रभाग, अंगुलियों अग्रभाग। अभिराम, अभिराम सुंदर, अभिराम बहुत सुंदर। पादौ, पादौ का अर्थ है चरण, पैर। और पदानी डग, चलना, कदम चरण चलते हैं। पादो पदानी, तव, तव नाम है तुम्हारा या आपका प्रभु। जिनेन्द्र, हे जिनेश्वर, हे जिनेन्द्र देव। धत्तर, जहां आप चरण को टिकाते हैं या चरण को रखते हैं या धरते हैं, हे चरण। पद्मानी, कमल। तत्र, वहां। विबुधा अर्थात विबुधा देवता का है और परिकल्पयन्ति देवता है, उसकी परिकल्पना है, ये करती है। यह हो सकता है आज की पीढ़ी को एक अतिरंजन लगे कि क्या ऐसा होता है क्या, लेकिन ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भगवान की चरण है, वे जमीन के ऊपर नहीं टिकते हैं। ये सब कोई हमारे पैर, हम चलेंगे धरती के ऊपर टिके। प्रभु की चरण धरती पर नहीं पड़ती है और वहां देवताओं के द्वारा अतिशय होता है और सुंदर उन स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। और ऐसा माना जाता है तीर्थंकरों की सेवा में कोटि कोटि देव निरंतर रहते हैं। कोटि कोटि, 2 4 5 देव नहीं, हाँ करोड़ों देव है, वो हर दम तीर्थंकरों की सेवा में रहती है, लेकिन दिखते नहीं है। हाँ, हरेक को वो नहीं दिख पाते हैं। बहुत हम लोग घरों में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, कोई शक्ति जगह पे वहां जाते हैं, मंगल पाठ सुनाते हैं और देव आते हैं। तो कई बार आचार्य से भी पूछ लेते थे, माँ प्रज्ञा जी ज्यादा पूछते थे कि भाई कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। तो भाई यही कहते, हम वहाँ सेवा में हैं, वहाँ पर है, वहाँ पर है। तो संव्यक्ति है, श्रावक रहे हुए हैं, तो वे देवलोक में भी जहाँ उन्हें अवसर मिलता है तीर्थंकरों की, वीतराग देव की, वे सेवा में हैं, जाते रहते हैं। उससे जयाचार्य के तो एकदम स्पष्ट उल्लेख आता है कि रात्रि के समय में देव देवियां जयाचार्य की सेवा में आती रहती थी। और ये भी अपने अपने जैन पुराणों में जैसे उल्लेख आता है कि 3 लोक के या त्रिखंडाधिपति वासुदेव होते हैं, तो वासुदेव के पास में हरदम 8000 देव हैं, वे वासुदेव की सेवा में रहते हैं। जो चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती की सेवा में 16,000 देव है, वे हरदम रहते हैं। और तीर्थंकरों की सेवा में कोटि देव है, वे रहते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। उत्तराधेय सूत्र में हरिकेश बल मुनि का आता है। हरिकेश मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे,
ढकी थी, लेकिन उनके शरीर की आकृति थी वो बड़ी विचित्र थी, लेकिन बहुत पावरफुल थी। यज्ञशाला में भिक्षा के लिए गए और ब्राह्मण कुमारों ने अपमान किया और वहां से देव सेवा में रहता था, उसने सारा का सारा नजारा वह बदल दिया। तो जब एक सामान्य मुनि की सेवा में भी रहते हैं तो तीर्थंकर होते हैं, वो तो परम सिद्ध योगी होते हैं, वीतराग देव होते हैं, तो ऐसा होता ही होता है। और बहुत से ऐसे ऐसे योगी सन्यासी होते हैं जो अच्छी साधना कर लेते हैं, लब्धियां प्राप्त कर लेते हैं और कुछ दिखा देते हैं। एक 19वीं 20वीं शताब्दी के में संत हुए हैं स्वामी विशुद्धानंद जी, स्वामी विशुद्धानंद जी, और उनके शिष्य थे शायद स्वामी गोपीनाथ जी। तो वो उनके पास से शक्तियां लब्धियां थी। कहते हैं कि एक बार कोई फॉरेन का आदमी आया और आकर के उसने ऐसे एक बड़ा सारा पत्थर रख दिया सामने, और स्वामी विशुद्धानंद जी ने अपने हाथों की एक मुद्रा बनाई, उसके ऊपर अंगुलियां फेरी और कहा, बोल क्या चाहते हो? कि कमल का फूल। उन्होंने तत्काल एक मंत्र बोला, दिया, वो पत्थर कमल के फूल के रूप में बदल गया। कहा बोलो और क्या चाहते हो? कहा चमेली का फूल। ने चमेली के फूल में परिणमन कर दिया। क्या चाहते हो? कि कपास रुई में बना दिया। ये कैसे होता है? ये सारा का सारा परिणमन का चमत्कार होता है। पुद्गल होता है, पुद्गल का अपने जैन धर्म में माना है परिणमन, वह बदलता है। अब उसको बदलने के लिए एक पावर चाहिए, एक शक्ति चाहिए, एक लब्धि चाहिए, और उसे जिसके पास होती है वो ऐसे कर देते हैं विभूति पाद। उसके आधार से ये सारे परमाणुओं का होता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। एक भक्त था और उसने भगवान के प्रसादी चढ़ाई और लोगों को निमंत्रण दिया। अच्छी साधना करने वाला था। उसने सोचा कितने लोग आएंगे, ज्यादा से 100 होंगे, तो उसने 100 लोगों का वो हलवा बना दिया कि 100 लोग आएंगे। अब लोग आने लगे, भीड़ हो गई, वह घबरा गया। अब 100 की तैयारी हो, 1000 जने खाना खाने आ जाए, खाना खिलाने वाले की बेचारे की क्या दशा होगी उस समय। वह दौड़ा अपने गुरु सन्यासी के पास में गया और बताई कि मेरे साथ तो ये हो गया। अरे डरता क्या, चल मैं चलता हूँ साथ में। वो आए, आकर के कहा क्या ये हलवा की कढ़ाई है, केला है, कपड़ा लेकर आया, एक नया कपड़ा मंगाया, उसको मंत्रित किया, उस कढ़ाई को ढक दिया, वो इधर एक किनारे से निकालते जाओ। ये तो 1000 है, 10,000 आ जाए तो भी अकूट हो गया है, खत्म नहीं होगा। यह एक लब्धि होती है जो हमारे गौतम स्वामी के पास में थी, जिसे अक्षीण महालब्धि कहा जाता है। कोई भी चीज को अकूट बना दिया जाता है। जो अभी जब भी कराया था मैंने दिवाली के गौतम स्वामी के मंत्रों में, ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अक्षीण महानस्य लब्धि संपन्न भगवान भास्कर मम मनो वांछितम कुरु स्वाहा। तो ये सारे के सारे अक्षीण लब्धि होती है और वैसे ही पारिणामिक शक्ति होती है। तो उनके आधार पर ये सारी संरचनाएं करता है। तो वीतराग देव तीर्थंकरों के यदि देव स्वर्ग कमल बनाते हैं तो इसमें है वह किसी भी तरह की है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये बहुत एक सुंदर होता है जब विहार करते हैं, तब ये सारा का सारा दृश्य नजारा है देखने को यह मिलता है। तो हम इस श्लोक के आधार पर हम ये समझ सकते हैं, या इसका समग्रता से इसका भावार्थ यदि किया जाए तो भावार्थ इस प्रकार से किया जा सकता है कि हे जिनेन्द्र देव, रीतस्वर
अभिनव स्वर्ण कमल पुंज की क्रांति वाले चमकते हुए नापुक के किरणों के अग्रभाग से सुंदर बने हुए तुम्हारे चरण जहां दिखते हैं वहां देवता कमलों की रचना कर देते हैं। वे देवकृत होती है और वे तीर्थंकरों का है एक विशिष्ट अतिशय होता है। इसी श्लोक के आधार पर बाद के आचार्यों ने जिन्होंने भक्तामर स्तोत्र के कल्प बनाए, यंत्र आदि बनाए, तो उनमें रिद्धि और मंत्र है इसके ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमो विप्पो सही पट्टाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और इसका जो मंत्र है वह बनता है ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड चंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्राण आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्राण रक्षय रक्षय पर मंत्राण छिंद छिंद मम समिहितं कुरु कुरु स्वाहा। तो यह इस श्लोक का शब्दार्थ भावार्थ थोड़ा आपको समझाया गया और इस श्लोक की आज यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम आनंद।